औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का असल हकीकत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही नसीहत भरा है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कुछ नसीहत हासिल हो सके, और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है कि 29 जून 2023 यानी जुमेरात के दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। ये बकरीद हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे रहे थे। अल्लाह को तो सिर्फ इम्तिहान लेना था, इसलिए अल्लाह के ही हुक्म से फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जानवर की कुर्बानी दी गई। तो इसी सुन्नत पर अमल करने के हुक्म हमें दिया गया है और हम भी कुर्बानी करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि इस कुर्बानी के जानवर पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, बल्कि जितना हक हमारा है उतना ही हक हमारे गरीब भाइयों का है। आइए एक छोटी सी बात आपको बताते चलते हैं। घर में तमाम मर्द व औरतें और बच्चे उदास बैठे कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 10 बज गए, फिर 11 भी बज गए। राह तकते हुए 1 घंटा और गुजर गया कि शायद कुर्बानी का गोश्त खाने को मिल जाए। और जो खुशी जानवर की कुर्बानी से जुड़ी हुई है उसका एहसास हो, शायद कोई गोश्त लेकर आता हो, मगर लंबे इंतज़ार में भूख के सामने जायका लेने की ख्वाहिश दम तोड़ देती है और गरीबी और मायूसी के हालात में दाल चावल पकाने की तैयारी शुरू होती है। जिस तरह इंतज़ार करते करते दोपहर गुजर जाती है, उसी तरह शाम भी उम्मीद के धुंधल में बीत जाती है और यूं ईद उल अजहा का खुशियों भरा दिन बीत जाता है। यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि सच्चे हालात हैं जो शहर के बाहरी इलाकों और कच्ची बस्तियों के ज़्यादातर घरों में ईद उल अजहा के दिनों में सामने आते हैं। उस दिन गरीबों की परेशानी दुगनी यूं भी हो जाती है कि बाज़ार में गोश्त नहीं मिलता, सब्जी तरकारी वाले दुकान नहीं लगाते और शायद रंजो गम और मायूसी की वजह से सब्जी तरकारी लेने बाज़ार जाने का भी दिल नहीं करता। इधर शहरी इलाकों में हाल यह होता है कि एक ख़ानदान में कई कई जानवर ज़बह हो रहे हैं, जिनके गोश्त उन रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजे जा रहे हैं जिन्होंने खुद कुर्बानी की है और गोश्त पड़ा है, और यह रिश्तेदार अपने साहिबे हैसियत रिश्तेदारों के यहाँ गोश्त पहुँचा रहे हैं। एक और रस्म है कि बेटी के ससुराल में पूरी की पूरी रानें ही नहीं बल्कि पूरे पूरे बकरे ईदी के तौर पर भेजे जा रहे हैं। भले ही बेटी के ससुराल में कई कई कुर्बानियाँ होती हों, यह एक ऐसा रस्म है कि जिस पर अमल करना फ़र्ज समझा जाता है। इसके अलावा बहुत से मजहबों के पेशेवर भिखारी घर घर पहुंचकर गोश्त का अच्छा खासा जखीरा कर लेते हैं। इससे होता यह है कि कुर्बानी के गोश्त का एक बड़ा हिस्सा बेकार जगहों पर इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से वह गरीब और ज़रूरतमंद महरूम रह जाते हैं जो मांगने में शर्म महसूस करते हैं। आम मुसलमानों तक गोश्त पहुंचाने की जहमत से यह भिखारी बचा लेते हैं, और अगर कुर्बानी करने वाले को गरीबों से हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा ना हो तो बात और तकलीफ़ देने वाली हो जाती है। ईद उल अजहा में छुपे हुए कुर्बानी के जज्बे का मकसद तो यह है कि इसका फ़ायदा गरीबों तक पहुँचे, उनको अपनी खुशी में शामिल करने का खास इंतज़ाम किया जाए ताकि उस एक दिन तो कम से कम उनको अपने नज़रअंदाज किए जाने का एहसास न हो और कुर्बानी के गोश्त के इंतज़ार में दाल चावल खाने पर मजबूर न हो। अल्लाह हम सबको कुरान और सही हदीस और रसूल की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें और उनको भी मालूम हो कि कुर्बानी का करने का असल मकसद, असल हकीकत क्या है। हम कुर्बानी इसलिए नहीं करते कि गोश्त को अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजें। कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि
कि जो गरीब लोग जिनको कभी पैसे की वजह से खाने को न मिलता हो, उनको इसी कुर्बानी की और सुन्नत की वजह से उनको भी खुशियों में शामिल हो सके, उन्हें भी हमें हमारी तरह खाने का मौका मिल सके। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी अच्छे गोश्त के टुकड़े होते हैं उनको हम अपने घरों में रख लेते हैं, और जो हमें हमारे हिसाब से जो ख़राब होते हैं उनको हम सोचते हैं कि इनको लोगों में बांट दें, और तो और हम गरीबों तक पहुंचाते भी नहीं हैं। और आजकल एक ऐसा रस्म चल चुका है कि हम अपने दोस्तों रिश्तेदार ये नहीं देखते हैं कि वो गरीब है अमीर है, बस हमें देखते हैं कौन से मजहब से है नहीं है, ये भी नहीं देखते। बस उनको अपना दोस्त समझकर अपने घर बुला करके उनको खूब खिलाते पिलाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें सबसे पहले अपने घर जैसे गोश्त का 3 हिस्सा करने का हुक्म दिया है वो करना चाहिए। एक हिस्सा तो गरीबों में ज़रूर से ज़रूर बांटे, चाहे अपने लिए रखे चाहे ना रखे, लेकिन उनके लिए ज़रूर दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज।